और नारद जी को देखिएगा, कहीं पे बहुत कम उनकी फोटो मिलती है, लेकिन कहीं भी नारद मुनि का फोटो मिल जाए ना तो उनके मुखारविंद में हास्य रहेगा। जो प्रभु को भजता है, जो स्मरण करता है, उसके मुंह पे सदा ही हास्य रहता है, चाहे वो तकलीफ में रहे, चाहे अच्छे रहे, चाहे बुरे रहे, चाहे इधर रहे, चाहे उधर रहे। हाँ, कुछ भी हो जाए। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती है जिसको देखो ना, उनको देखने के बाद हंसने का मन करता है, ऐसा लगता है जैसे गले लगा ले, उनसे मिले, बातें करे। और कोई कोई ऐसा होता है जिसको रास्ते में आता दूर से देखेंगे तो चलो भाई ये रास्ता अपने ये गली से निकल जाएंगे, वो गली छोड़ दो। क्यों? औरा, प्रभाव, आपकी हृदय में जो सोच चलती है, आप जो करते हो, हम जो करते हैं, वही हमारा औरा बन जाता है, हमारा प्रभाव बन जाता है। और वो औरा, वो प्रभाव सबको असर करता है। अगर बस में कहीं आप जा रहे हो ना, आप थोड़ी देर सोचोगे कि जा रहे हैं ना, तो रास्ते में भक्तेश्वर भगवान आ रहे हैं ना, भक्ति धाम आ रहा है ना, सोच रहे वहीं उतर जाएंगे, फिर कड़ोदरा चले जाएंगे, दूसरी बस पकड़ लेंगे। तो आपने फाइनल कर दिया, घर पे फोन कर दिया कि हम भक्ति धाम उतरेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे और फिर कड़ोदरा चौकड़ी पे उतरेंगे, बाद में जाएंगे, पहले भगवान का दर्शन करेंगे। यहाँ से बैठे आपका फाइनल हो गया, स्टेशन पहला क्या है? भक्ति धाम, है ना, दर्शन करेंगे। अब 10 मिनट आप बैठे, अब बस में ब्रेक लग रही है, खटपिट हो रही है, भीड़ ज्यादा है, उसी समय पे 2-3 और बहनें चढ़ी और आपको छू ली। भीड़ में तो छूते ही है एक दूसरे को, बस में, ट्रेन में। अब उस समय जो आपको स्पर्श हुआ दूसरी बहन का या दूसरे इंसान का, उसकी सोच, उसका स्पर्श, उसका नजर का दोष अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और उसका परिणाम आप फिर फोन लगाओगे, अरे पीढ़ी इतनी है, कहाँ भक्ति धाम उतरेंगे, हम तो सोच रहे चले चले सीधा कड़ोदरा ही जाएंगे, जाकर के रोटी पाएंगे और आराम से सो जाएंगे। ये है स्पर्श दोष, दृष्टि दोष, विचार दोष। खाली छूने से अगर दोष लग जाता है एक दूसरे के सोच का, तो सोचिए कि आगे खाने से, व्यवहार में आने से, संबंध बनाने से क्या क्या दोष और क्या क्या अच्छा हो सकता है। खाली दोष ही नहीं, अच्छे इंसानों की अच्छाई भी आती है ना। लेकिन ज्यादा करके देखिएगा, गाय को अगर गधे के साथ बांधा जाए ना तो लात मारना ही ज्यादा सीखती है ना। गधा नहीं सीखता कि गाय के जैसा मुंडी नीचे रख के खाना खाओ और फिर उसको गुजराती में बोलते हैं वो खाने को वागोड़ो। वागोड़ो मतलब वो खाना जो चबाती है फिर ला करके, हाँ, यहाँ से सुनने के जाओ, ये सुनने के, भागवत सुनने के बाद घर जाके उसका स्मरण करो, स्मरण करके उसे अपने व्यवहार में लाना है। वो व्यवहार में लाने के बाद सबको भी सिखाना है। हाँ, गुरु रहे और अपने ही राम 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 करते रहे, राम 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 करते रहे, कृष्ण कृष्ण करते रहे, अपने ही समझ जाए ये है, वो है, फलना है, टिकना है, भागवत जी है, रामायण है, हम ही सीख जाए और हम किसी को ना बताए कि देखिए भागवत जी में ये ज्ञान है, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। आपको पता है कि यहाँ से पर्वत पाटिया जाने के लिए यहाँ से मुड़ना है, ये रास्ता सीधा है, बीच में गटर का खुदाई है, वहां रास्ता बंद है, तो आपकी सहेली जा रही है तो उसको बोलना पड़ेगा कि बहन वो रास्ते मत जाइयो, वो रास्ता खुदा हुआ है, गंदा है, ये रास्ता सीधा है। वो 10 मिनट लगेगा, ये आप 2 मिनट में पर्वत पाटिया पहुंच जाओगे। अगर आप नहीं बताते हो तो आप दोषी हो। इसीलिए जिसको पता है भगवान के विषय में, धर्म के विषय में, उनको बोलना जरूरी है। ये जो चुप रहते हैं ना ज्ञानी और समझदार लोग, उसी से तकलीफ बढ़ती है। जो आपको पता नहीं वो विषय में बकबक करे, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो पाप है। जिस विषय में आपको ज्ञान नहीं है वही विषय में बकबक करना वो पाप है, फालतू का भाषण करना वो पाप है। और जिस विषय में आपको पूरा ज्ञान है, पूरा परिचय है, और उस विषय में मौन धारण करना वो भी सबसे बड़ा पाप है। जहां गलती हो, जहां गलत हो, जहां धर्म में गलत हो रहा है, जहां व्यवहार में गलत हो रहा है, घर परिवार में, वहां आराम से, लड़ाई नहीं करनी है, आराम से बताना है ये रास्ता है, यही रास्ता सही है।